हेलो प्रिय नमस्कार साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कल से हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना प्रारंभ किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोग कल की क्लास में देखे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है उसे साक्ष्यों के आधार पर, लिपि के विकास के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को हम लोग पढ़े हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग देखे हैं कल की क्लास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से पढ़ लिए हैं, आध्य ऐतिहासिक काल को भी पढ़ लिए हैं। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। तो चलिए पढ़ते हैं। और ऐतिहासिक काल क्या है इसमें हम लोग देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला है प्राचीन इतिहास, पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है आधुनिक कालीन इतिहास, आधुनिक कालीन इतिहास। तीसरा कौन सा है? आधुनिक कालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत देखें तो हम लोगों को क्या हो गया जी? प्रागैतिहासिक काल में क्या था? मानव की उत्पत्ति हुई, मानव का विकास हुआ। मध्य पाषाण काल में हम लोग क्या किए? थोड़ा सा सभ्य हो गए, व्यापार उपार करना प्रारंभ कर दिए। साथ ही हम लोग लिखना पढ़ना भी प्रारंभ कर चुके थे। हालांकि उस जमाने में भी क्या था? लिखने के लिए तो लिखन कौशल का विकास हो गया था, लेकिन उस लिखन कला को हम लोग पढ़ नहीं सके, ये हमारी फॉल्ट है ना। तो वहां भी लिखने करने का मिल गया। उसके बाद जो देखें तो लिपि का विकास हो गया। प्राचीन काल के अंतर्गत, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपको वैदिक काल देखने को मिलेगा, और इस वैदिक काल के अंतर्गत आपको लेखन देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको ऋग्वेद देखने को मिलेगा, वेदों की रचना देखने को मिलेगा, उपनिषदों की रचना देखने को मिलेगा, पुराण की रचना देखने को मिलेगा। तो यहां से क्या होगा? अब यहां से अब लिखित रूप से साक्ष्य प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग वैदिक काल से ही प्रारंभ करते हैं जी, है ना। तो वैदिक काल, वैदिक काल पढ़ेंगे जी। और वैदिक काल के बाद जो अगला काव्य देखने को मिलेगा वो है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल देखने को मिलेगा। और महाकाव्य काल के अंतर्गत आपको दो महाकाव्य देखने को मिलेगा, एक रामायण काल, दूसरा है महाभारत काल। वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में वैदिक काल में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता, उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट जानकारी मिलती है। वही बात की जाए महाकाव्य काल की, तो महाकाव्य काल में रामायण काल और महाभारत काल देखने को मिलता है, यहाँ पे साक्ष्य देखने को मिलता है। उसके बाद जो अगला साक्ष्य देखने को मिलेगा, वो अगला काल के रूप में देखने को मिलेगा, वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल। ये जो महाजनपद काल है, इसमें पूरे भारत में 16 महाजनपदों में बांटा गया था, जिसके अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ का साक्ष्य दो जनपदों से देखने को मिलेगा, दो महाजनपदों से देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये जो 16 महाजनपद थे, तो यहाँ पे अत्याचार अधिक अधिक हो जाता है, दुष्कर्म बढ़ जाता है। तो इसके उत्थान के लिए यहाँ पे जैन धर्मों का उदय होगा, बौद्ध धर्म का उदय होगा, तो धर्मों का यहाँ पे उदय होगा जी। अगला जो काल होगा वो है धर्मों का, धर्मों का उदय, उदय देखने को मिलेगा, जिसमें से हम लोग देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है। इसके बाद जो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रीय राजवंश, राष्ट्रीय राजवंश। राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कौन सा? मौर्य वंश से प्रारंभ करेंगे, वाकटक गुप्त, ये सब को हम लोग पढ़ेंगे, कुषाण, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इनका भी साक्ष्य देखने को मिलेगा। इसके बाद क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश पढ़ेंगे जी। और क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत भी हम लोग बहुत सारे राजवंश पढ़ते हैं, है ना, जिसमें से राजर्षि तुल्य वंश से प्रारंभ करते हैं, और उसके बाद जो अंतिम शासक हम लोग पढ़ते हैं, अंतिम रूप से जो पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, वो हम लोग बाण वंश पढ़ते हैं। और बाण वंश के ऊपर कौन आक्रमण कर देता है? कलचुरी वंश। तो मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ हो जाता है कलचुरी वंश से, कलचुरी वंश से प्रारंभ हो जाता है। और ये जो कलचुरी वंश है, इसके बाद जो अगला शासन हमें देखने को मिलेगा जो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत ही कलचुरी वंश के ही समकालीन रहेंगे, वो है नागवंश, नागवंश। और इस नागवंश के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा फड़ी नागवंश और छिंदक नागवंश देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा कांकेर के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश, सोमवंश। अब यहाँ पे हम लोग सोमवंश तो पढ़ते हैं, पांडु वंश सोमवंश पढ़ते हैं, जिसमें से मैं कल के
मैकुल के और सिरपुर के, और हम देखते हैं ओडिशा के। उसके बाद जो अगला रहता है वो रहता है कांकेर का रहता है। ये जो कांकेर का रहता है ये हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत नहीं पढ़ते। ठीक है, उसके बाद जो अगला हम लोग वंश पढ़ेंगे वो है काकतीय वंश। काकतीय वंश पढ़ेंगे जी। कौन सा वंश? काकतीय वंश पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत। अब आधुनिक काल किससे प्रारंभ होता है? मराठों के आक्रमण से हो जाता है, जिसमें से कलचुरी वंश के ऊपर आक्रमण करेगा जी मराठा। काकतीय वंश के ऊपर भी आक्रमण करेगा, क्योंकि काकतीय वंश तो बस्तर में था और उत्तर में कौन सा था? कलचुरी वंश। तो दोनों के ऊपर कौन आक्रमण करेगा? मराठा वंश करेगा। तो आधुनिक काल का प्रारंभ पड़ता है वो है मराठा वंश से। मराठा वंश के आक्रमण से, तो मराठा वंश को पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष मराठा, प्रत्यक्ष मराठा, सूबा शासन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसके अंतर्गत? मराठा वंश के अंतर्गत। इसके बाद जो ब्रिटिश यहाँ पे शासन करना प्रारंभ कर देते हैं तो ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे, अंग्रेजी शासन देखने को मिलेगा। उसके बाद पुनः मराठा शासन आ जाता है। उसके बाद जो देखने को मिलेगा वो है प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ब्रिटिश शासन के बाद जो भी गतिविधि होगी, जिसके आजादी से पहले जो क्रांति करेंगे, घटना घटेगी, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपको प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ना है, आधुनिक इतिहास काल के अंतर्गत क्या पढ़ना है, ये आपको प्रत्यक्ष रूप से मैं बता दिया ये सब पढ़ना है करके। तो चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल पढ़ेंगे, महाकाव्य काल पढ़ेंगे, महाजनपद काल पढ़ेंगे और धर्मों का उदय के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो इतने टॉपिकों को आज के इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश के लिए अलग से हम लोग उसके लिए वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे, क्लास दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे वैदिक काल से। किससे प्रारंभ करेंगे जी? वैदिक काल से। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग छत्तीसगढ़ में वैदिक काल को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो इस वैदिक काल को दो कालों में बांटा गया है, जिसमें से एक आपको देखने को मिलेगा ऋग्वैदिक काल। कौन सा? ऋग्वैदिक काल। ऋग वैदिक काल। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की अगर मैं बात करूं, ऋग्वैदिक काल से भी पहले वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो वैदिक काल का समय काल अवधि अगर देखें तो 1500 बीसी से लेकर 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है। 1000 बीसी नहीं, 600 बीसी तक, 600 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, कितने से कितने तक लेकर? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, जिसमें से ऋग्वैदिक काल का अगर समय की बात की जाए तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक आपको क्या देखने को मिलेगा? ऋग्वैदिक काल देखने को मिलेगा। उत्तर वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो इसका समय अवधि आपको देखने को मिलेगा 1000 बीसी से 1000 बीसी से आपको 600 बीसी तक देखने को मिलेगा इनका कार्य। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है साथियों, तो ये है, तो ऋग्वैदिक काल के ऐसा काल है जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई है। एक वेद की रचना हुई है जिसका नाम है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद की रचना होने के कारण इस काल को नाम दिया गया है ऋग्वैदिक काल। ठीक है, एक ही वेद की रचना हुई है वो है ऋग्वेद। वही अगर बात की जाए उत्तर वैदिक काल की तो इसके अंतर्गत 3 वेदों की रचना हुई है। और वो 3 वेद कौन कौन से हैं जी? जिसमें से हम देखने को मिलेगा सामवेद। सामवेद। ठीक है, दूसरा हमें देखने को मिलेगा यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा हमें देखने को मिलेगा कौन सा है? वो है आपको देखने को मिलेगा जो संगीत से रिलेटेड, सॉरी संगीत नहीं, जादू टोना, अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा जी। तो ये 3 वेदों की रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में और एक वेद की रचना हुई है ऋग्वैदिक काल में। इस वजह से ऋग्वेद काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल को जो कि समय रहेगा 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, उत्तर वैदिक काल का समय रहेगा 1000 से 600 बीसी तक, जिसमें से आपको 3 वेदों की रचना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां से वेदों की रचना हो गई है, तो हमें जानकारी का स्रोत आपका क्या मिलेगा? वेद मिलेगा। क्या मिलेगा? वेद मिलेगा। तो वैदिक ग्रंथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जी।
ठीक है। तो इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से हम लोग कहते हैं वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता कहते हैं। जिसमें अगर देखें तो इस सभ्यता के बारे में हमें अधिक जानकारी मिलती है भारत के प्रपेक्ष में, हमें छत्तीसगढ़ के प्रपेक्ष के रूप में हमें कम जानकारी मिलती है, कम साक्ष्य मिलता है। जिसमें से हम लोग देखें कि ऋग्वेद काल में छत्तीसगढ़ का क्या साक्ष्य मिला है। तो देखिए जी, छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो ऋग्वेदिक काल में उतना ज्यादा साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलता, जानकारी देखने को नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ हमें जानकारी देखने को यह मिलता है, साक्ष्य यह देखने को मिलता है कि ऋग्वेद में, ये जो ऋग्वेद है इसमें हमें देखने को मिलेगा जो अगस्त्य ऋषि है। कौन सा, अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि है। ये जो अगस्त्य ऋषि हैं ये क्या करते हैं, तपस्या करने के लिए विंध्याचल पार करके दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा की ओर क्या करते हैं, दक्षिण दिशा की ओर तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे जाते हैं, ये जानकारी मिलते हैं, लेकिन स्पष्ट जानकारी नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से विंध्याचल का वहां पे उल्लेख देखने को मिलता है जी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलेगा वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा उपनिषद देखने को मिलेगा, पुराण देखने को मिलेगा। तो यही उपनिषद में, यही पुराणों में हमें जानकारी देखने को मिलेगा उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि अगर देखें ऋग्वेद काल में तो उत्तर भारत में इनका विस्तार आपको देखने को मिला है, उत्तर भारत में। वही उत्तर वैदिक काल में आते आते आपको भारत के मध्य भाग में इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा, दक्षिण भारत में भी विस्तार देखने को मिल जाएगा। तो चलिए उन्हीं को ही देखते हैं जी। उत्तर वैदिक काल, छत्तीसगढ़ में उत्तर वैदिक काल, छत्तीसगढ़ में उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है जी, उत्तर वैदिक काल में दक्षिण की ओर क्या हो जाता है, अब आर्य यहाँ पे आना प्रारंभ कर देते हैं जी। जिनकी जानकारी हमें देखने को मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। किसमें देखने को मिलता है, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण का, किसमें देखने को मिलेगा, शतपथ, किसमें, शतपथ, अरे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें यह जानकारी मिलेगा हमें कि भारत के जो पूर्वी हिस्से हैं और पश्चिमी हिस्से हैं उसमें क्या है जी, समुद्र है। इन समुद्रों का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलेगा। तो इसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या देखने को मिलेगा, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख देखने को मिलेगा। जिसमें से पूर्वी समुद्र का क्या नाम है जी, पूर्वी समुद्र का नाम है बंगाल की खाड़ी। कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और वही अगर पश्चिमी समुद्र की बात की जाए तो पश्चिमी समुद्र हमें देखने को मिलेगा अरब सागर, अरब सागर। इसकी जानकारी हमें कहां पे देखने को मिलता है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है, उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला जानकारी हमें देखने को मिलता है वो ग्रंथ कौन सा है जी, वो आपको देखने को मिलेगा कौन सा ग्रंथ, वो देखने को मिलेगा कौसतकी। कौन सा, कौसतकी, कौसतकी ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें देखने को मिलेगा जी। कौसतकी ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलेगा। ये जो कौसतकी ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें क्या जानकारी देखने को मिलेगा, इसमें दो जानकारी हमें देखने को मिलेगा। एक तो हमें देखने को मिलेगा विंध्याचल पर्वत का, कौन सा, विंध्याचल पर्वत का, विंध्याचल पर्वत का। दूसरा हमें जानकारी देखने को मिलेगा नर्मदा नदी का, नर्मदा नदी का। जिसी को ही जो कौसतकी ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें क्या कहा गया है, रेवा नदी। कौन सी नदी, रेवा नदी कहा गया है जी। यही जो रेवा नदी है ये कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, सतपुड़ा श्रेणी के में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ही हिस्सा है जी, दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के नीचे में दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं देखने को मिलता, लेकिन जानकारी देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, क्योंकि उस समय हमारा छत्तीसगढ़ का नाम क्या था जी, उस समय हमारा छत्तीसगढ़ का नाम था दक्षिण कोसल। क्या था, दक्षिण कोसल, जिसे हम लोग दंडकारण्य के रूप में जाने जाते हैं। जिसका स्पष्ट किसने किया है, पर्णिन ने किया है। तो प्रथम रुक्ष, किसे, प्रथम बार, प्रथम बार
किसने दक्षिण कौशल का उल्लेख किया है, ऐसा अगर पूछे तो पढ़ने के जो अष्ट अध्याय हैं, किसकी, पढ़ने के अष्ट अध्याय है, इनकी रचना पढ़ने की जो अष्ट अध्याय है जी, किसकी, पढ़ने की, जो पढ़ने की जो अष्ट अध्याय है, पढ़ने की अष्ट अध्याय है, अष्ट अध्याय, इसमें क्या किया गया है जी, इसमें कौशल, कौशल व दक्षिण कौशल इनकी जानकारी दिया गया है, किसमें, अपनी रचनाएं, पढ़ने की अपनी रचनाएं अष्ट अध्यायी में, ठीक है जी, किसमें, अष्ट अध्यायी में अपनी रचना में यह उल्लेख किया है। तो प्रथम बार छत्तीसगढ़ में जो कौशल है, दक्षिण कौशल है, उसका अध्ययन जो साहित्य में प्रयोग किया है वो कौन किया है, पढ़नी ने किया है, किसने किया है, पढ़नी ने किया है जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल समाप्त होता है जी, ठीक है। तो चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, महाकाव्य काल, कौन सा काल, महाकाव्य काल पढ़ेंगे, महाकाव्य काल। महाकाव्य काल को दो भागों में बांटा गया है जी। एक महाकाव्य काल हम पढ़ेंगे कौन सा, रामायण काल, कौन सा काल, रामायण काल, कौन सा काल पढ़ेंगे, रामायण काल पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे महाभारत काल, महाभारत काल। ये जो महाकाव्य काल है इसके अंतर्गत दो ग्रंथ की रचना हुई है। इस दो ग्रंथ का क्या नाम है जी, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत ग्रंथ। एक ग्रंथ है कौन सा, एक ग्रंथ है रामायण और दूसरा है महाभारत। यही जो दोनों ग्रंथ है, इन्हीं दोनों के काल के जो समय है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, महाकाव्य काल करते हैं, जो कि भारतीय लोक जीवन में इन दोनों ग्रंथों का क्या है जी, आदरपूर्ण स्थान है, ठीक है। ये जो रामायण काल है इस काल को क्या कहा जाता है, इस काल को कहा जाता है क्या, आदि काव्य। इस जो काव्य है, रामायण काव्य है, इसको किस काव्य के नाम से जाना जाता है, आदि काव्य, आदि काव्य के नाम से जाना जाता है, किस काव्य के नाम से, आदि काव्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रामायण काल की जो रचना है वो किसने की है जी, ये अगर प्रश्न पूछे तो आपका जवाब आना चाहिए वाल्मीकि, कौन सा आना चाहिए, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि हैं, कौन है जी, महर्षि वाल्मीकि हैं, रचना, ठीक है। वही अगर महाभारत के अगर पूछ ले तो वेद व्यास, कौन सा है, वेद व्यास, वेद व्यास है, कौन सा है, वेद व्यास है। अगर अगर पूछे रामायण काल किस काल की घटना है, किस युग की घटना है, अगर पूछे तो देखना है रामायण काल त्रेता युग की घटना है, कौन सा युग की, त्रेता युग की घटना है, त्रेता युग की घटना है। वही अगर पूछ ले महाभारत काव्य की तो महाभारत काल किस युग की घटना है, तो यह है द्वापर युग की, कौन सा युग की, द्वापर युग की घटना है, कौन सा युग की, द्वापर युग की घटना है, ठीक है। इतना क्लियर है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं, रामायण काल से स्टार्ट करते हैं। रामायण काल है क्या, इसे हम लोग देखते हैं। जनरली आप सब क्या है, पिक्चरों में देखे ही हैं रामायण काल, है ना। रामायण जरिए जो बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, धारावाहिक जो आता था रामानुज द्वारा जो निर्मित किया गया था रामायण, उनके अनुसार और वाल्मीकि के अनुसार क्या है, इसको हम लोग देखते हैं जी, ठीक है। तो हम लोग जो रामायण पढ़ेंगे वो किसके अनुसार पढ़ेंगे, वाल्मीकि के अनुसार पढ़ेंगे जी। वाल्मीकि के अनुसार आपको देखने को मिलेगा क्या, कौशल देखने को मिलेगा, जहां पे इनका क्या है जी, जन्म स्थल। चलिए थोड़ा सा मैप इनपुट कराते हैं और मैप के जरिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये है क्या जी, ये है हमारा भारत देश, क्या है, भारत देश। और भारत देश में उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है अयोध्या, क्या नाम है, अयोध्या, अयोध्या, क्या है जी, अयोध्या है, ठीक है। वही अगर देखे इस अयोध्या को एक महाजनपद के अंतर्गत आता था जिसका नाम था कौशल, क्या है, कौशल, कौशल के अंतर्गत आता था, कौशल, ये है कौशल, ठीक है जी। जिसका राजा था कौन, इसका राजा था दशरथ, दशरथ था। वही इन्हीं के ही समय पे यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ वाले जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में एक वंश शासन करता था जिसका नाम था भानुमंत, कौन सा था, भानुमंत, भानुमंत। और भानुमंत कौन से क्षेत्र में शासन करते थे जी, कौशल क्षेत्र में,
कोसल क्षेत्र में। और कौन से कोसल है? ये दक्षिण कोसल है। कौन सा कोसल है? दक्षिण कोसल है। ठीक है, दक्षिण कोसल क्षेत्र में शासन करते थे। और ये जो भानुमंत है, इसकी पुत्री थी जी, भानुमंत की पुत्री थी, जिसका नाम था भानुमति। क्या था जी? भानुमति था। इसकी पुत्री का क्या नाम था? भानुमति था। राजा दशरथ क्या करते हैं? राजा दशरथ भानुमंत से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। क्या करते हैं? विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। और विवाह के प्रस्ताव को भानुमंत स्वीकार कर लेता है, जिसके वजह से राजा दशरथ और भानुमति का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। और विवाह होने के समय क्या किया जाता है? उस समय प्रथा थी कि जो भी आते हैं पत्नी, उनका क्या कर सकते हैं? नाम चेंज कर सकते थे। इस वजह से यह कौशल क्षेत्र के वजह होने के वजह से भानुमति का नाम परिवर्तन कर देते हैं, और जिसका नाम पड़ जाता है कौशल्या। कौन सा नाम हो जाता है? कौशल्या। क्या पड़ जाता है जी? कौशल्या है। ठीक है, जो कि भगवान राम की माता है जी। किसकी माता है? भगवान राम की माता है। ठीक है, और ये देखिए, भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ सिर्फ पुत्री था। इस वजह से ये जो क्षेत्र होगा वो कौशल में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये जो क्षेत्र होगा वो कौशल क्षेत्र में मिल जाएगा, है ना। वैसे तो ये छोटा सा है, लेकिन मैं नाम मिट जाएगा इस वजह से बड़ा सा कर दिया। ठीक है, तो कौशल क्षेत्र में कौन सा बन गया? यहाँ पे आपको विलय हो गया दक्षिण कौशल भी, तो उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल यहाँ पे हो गया। ठीक है, ठीक जी, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, राजा दशरथ की सिर्फ एक ही पत्नी नहीं थी। सिर्फ एक ही पत्नी नहीं थी, इसके अलावा भी और दो पत्नियां थी। उसका क्या नाम है जी? चलिए देखते हैं। राजा दशरथ, राजा दशरथ की पत्नी की अगर मैं बात करूं तो तीन पत्नी थी। कितनी पत्नी? तीन। एक अभी हम लोग पढ़े हैं कौशल्या, एक हम लोग अभी पढ़े हैं उसका नाम है कौशल्या। दूसरा हम लोग पढ़े क्या नाम है? उसका नाम है केकई। कौन सा है? केकई। तीसरा आपको देखने को मिलेगा सुमित्रा। कौन सा है? सुमित्रा है जी। ठीक है, तो केकई की इसकी माता है जी, तो भगवान राम की माता है। किसकी है? भगवान राम की। ठीक है, वही केकई की बात की जाए तो केकई के दो पुत्र थे, जिसका नाम था भरत और शत्रुघ्न। भरत और शत्रुघ्न। कौन सा? भरत और शत्रुघ्न। वही सुमित्रा की बात की जाए तो सुमित्रा, माता सुमित्रा की जो पुत्र थे उसका नाम था भगवान लक्ष्मण। लक्ष्मण भगवान। ठीक है जी। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन था? इसमें से सबसे बड़ा था भगवान राम। तो राम को क्या बनाया जाएगा भाई? राजा बनाया जाएगा। दशरथ के बाद जो अगला राजा रहेगा वो राम रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या है जी? केकई है। केकई की एक दासी भी थी। क्या थी? एक दासी थी। और उस दासी का क्या नाम था? मंथरा। क्या नाम था? मंथरा नाम था। क्या नाम था? मथुरा था। ठीक है, मंथरा कहते थे, मथुरा कहते हैं। ठीक है, ये था। क्या नाम था? मथुरा। मथुरा नहीं, मंथरा ही है। क्या है? मंथरा। ये जो मंथरा था, ये उनकी दासी थी। विवाह के साथ साथ ये आए थे। तो ये जो मंथरा है, ये जो दासी है, ये किसको भड़काएगा? केकई को, कि आपका पुत्र भरत क्या बने? राजा बने। और राजा तभी बन सकता है जब राम कहा जाएंगे? वनवास जाएंगे, या फिर वो कहीं जाएंगे, तब क्या बनेगा? वो राजा बनेगा। या फिर आप राजा दशरथ को कहें कि राजा किसे बनाए? भरत को बनाए, ना कि राम को। ये कौन कहता है जी? ये कहता है मंथरा। कौन कहती है? मंथरा कहते हैं। और मंथरा जब कहती हैं तो इनका बात किसको लग जाता है? केकई को। और जब केकई को लगता है तो यह केकई किसको जाएगा जी? दशरथ के पास जाएगा। और दशरथ के पास जाने के बाद ये क्या कहेंगे कि राजा बनाए भरत को, और राम को क्या कर दे? वनवास भेज दे। तो फलस्वरूप क्या मिलेगा जी? अब यहाँ पे राजा दशरथ क्या करते हैं? 14 वर्ष का वनवास भेज देते हैं। किसको? भगवान राम को। अब क्या होगा? 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा। किसे? भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। ठीक है, क्या हो जाएगा? 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा। ये जो 14 वर्ष का वनवास होगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या जी?
क्या देखने को मिलेगा? अब हमारे छत्तीसगढ़ में आगमन देखने को मिलेगा भगवान राम का। ठीक है, चलिए भाई। तो मंत्रा के कहने पर कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ के द्वारा क्या किया गया है? 14 वर्ष का वनवास भेज दिया गया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम, और राम भगवान क्या है, अपने पिता का जो आज्ञा मिले हैं उसको आज्ञा मानकर वो चले जाते हैं 14 वर्ष का वनवास। और जब जाते हैं तो उनके साथ साथ लक्ष्मण भगवान भी आते हैं, और उनकी पत्नी, भगवान राम की पत्नी माता सीता भी जाते हैं जी। तो माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण तीनों क्या करेंगे? 14 वर्ष का वनवास निकल जाएंगे जी। क्या करेंगे? 14 वर्ष का वनवास निकल जाएंगे, जिसमें से 14 वर्ष के वनवास में सर्वाधिक समय हमारे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में ही बिताए हैं जी। ठीक है, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ में इनका आगमन देखने को मिलता है। और आगमन भी कहां से देखने को मिलेगा जी? आगमन देखने को मिलेगा सीतामढ़ी हरचौका से। कहां से? सीतामढ़ी हरचौका से। और ये जो सीतामढ़ी हरचौका है ये कहां पे है, किस जिले पे स्थित है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सीतामढ़ी हरचौका आपको देखने को मिलेगा किस जिले पे? तो छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसका नाम है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, यहां से आपको देखने को मिलेगा सीतामढ़ी हरचौका। यहाँ पे है क्या जी? सीतामढ़ी हरचौका है। क्या है? सीतामढ़ी हरचौका है। सीतामढ़ी हरचौका। इसी सीतामढ़ी हरचौका से भगवान राम क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे, जो कि है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से आगमन, है ना, रामगढ़ की पहाड़ी पे। कहां पे? रामगढ़ की पहाड़ी में जो अगला रहेगा वो प्रमुख रहेगा जी। रामगढ़ की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा, रामगढ़ की पहाड़ी। और इस रामगढ़ की पहाड़ी में आपको दो गुफा देखने को मिलेगा। एक तो देखने को मिलेगा जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा, और दूसरा देखने को मिलेगा सीता बेंगरा गुफा, सीता बेंगरा गुफा, जिसमें से सीता मैया का क्या करते हैं? सीता मैया वहां पे निवास करते हैं। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा क्या जी? विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला देखने को मिलेगा सीता बेंगरा गुफा में। जोगी मारा गुफा में भगवान राम क्या करते थे? तपस्या करते थे। ठीक है, ये आपको साक्ष्य देखने को मिल गया। उसके बाद जो अगला आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? रायगढ़ जिले में। और रायगढ़ जिले में आपको क्या देखने को मिलेगा जी? माता सीता को क्या मिलेगा? क्या हो जाता है? प्यास लगती है। रायगढ़ में क्या होता है? माता सीता को प्यास लगती है। और माता सीता को जब प्यास लगती है तब भगवान राम क्या करते हैं? अपने धनुष बाण से झरने का निर्माण करते हैं, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं? राम झरना कहते हैं। राम झरना कहते हैं जी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जब आगे आ जाते हैं वो आते हैं शिवरी नारायण। और शिवरी नारायण में क्या होता है जी? शिवरी नारायण में सबरी आश्रम है। क्या है? सबरी आश्रम है शिवरी नारायण में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शिवरी नारायण, शिवरी नारायण कौन सा देखने को मिलेगा? शिवरी नारायण, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सबरी आश्रम, सबरी आश्रम। इसी सबरी आश्रम में क्या करते हैं भगवान राम? जूठे पेड़ खाते हैं जी सबरी के। ठीक है, उसके बाद अगला देखने को मिलेगा हम लोग बलौदा बाजार में। और बलौदा बाजार में कौन सा देखने को मिलेगा जी? तुरतुरिया। कौन सा है? तुरतुरिया है। कौन सा देखने को मिलेगा? तुरतुरिया। ये जो तुरतुरिया है क्या है? ये जो तुरतुरिया है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा जी? ये जो तुरतुरिया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? लव कुश की जन्म स्थली है, जहां पे आपको वाल्मीकि आश्रम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम। इसी पे ही क्या हुआ है जी? लव और कुश की, लव और कुश की क्या है? जन्म स्थली है। लव कुश की क्या है? जन्म स्थली है। क्या है? लव कुश की जन्म स्थली है जी। ठीक है, ये है। तो तुरतुरिया में जब वापसी हो जाएगा उसके बाद ये आएंगे, है ना। तो ये हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा। जब और जा रहे हैं तो और कहा जाएंगे जी? और आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा राजिम। कौन सा? राजिम देखने को मिलेगा। यहाँ पे राजिम देखने को मिलेगा, गरियाबंद में आपको राजिम देखने को मिलेगा। और ये जो राजिम है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? लोमहर्ष ऋषि का आश्रम देखने को मिलेगा। कहाँ पे? राजिम में। राजिम में क्या देखने को मिलेगा? लोमहर्ष या फिर लोमस, लोमस ऋषि का आश्रम, लोमहर्ष ऋषि का आश्रम देखने को मिलेगा रांची में। इसके बाद आगे चला जाता है जी, यहाँ पे है रायपुर।
क्या है रायपुर। और रायपुर में क्या है, रायपुर में है चंद्रखुरी, जिसमें से भगवान राम की माता कौशल्या माता का जन्म हुआ था। तो चंद्रखुरी में क्या बना है जी, कौशल्या माता का मंदिर है चंद्रखुरी। यहीं पे क्या है, चंद्र माता कौशल्या का मंदिर भी स्थित है जी, चंद्रखुरी रायपुर में। ठीक है, अगला है राजिम, और राजिम में क्या है, लोमहर्षि ऋषि का आश्रम है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा सिहावा पर्वत। क्या है, सिहावा पर्वत। और सिहावा पर्वत में क्या है जी, तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। क्या है, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। किसके, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ठीक, इसके बाद जो अगला देखने को मिलेगा वो है कांकेर जिले पे स्थित है पंचवटी। कौन सा है, पंचवटी, पंचवटी। और ये जो पंचवटी है इसे ही क्या कहा जाता है जी, सीता हरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीता हरण, सीता हरण। माता सीता का यहीं पास क्या हुआ है जी, हरण हुआ है पंचवटी से। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जगदलपुर देखने को मिलेगा, जगदलपुर वही में भी जाते हैं जी। कहां पे, जगदलपुर में। उसके बाद रामाराम होते हुए यहाँ पे क्या हो जाता है, भगवान राम आगे की ओर बढ़ जाते हैं जी। ठीक है, रामाराम होते हुए यहाँ पे आपको जगदलपुर, जगदलपुर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद रामाराम, ये क्या था जी, दंडकारण्य असुरों का क्षेत्र था, इसे कहा जाता था। किसे, असुरों का क्षेत्र कहा जाता है। तो राम, भगवान राम से रामायण काल से संबंधित जो स्थल है वो इन्हीं है, यही है जी। ठीक है, इनसे संबंधित अगर प्रश्न पूछेगा तो आप लोगों को बता देना है कि ये संबंधित है जी। ठीक है, एक सवाल और पूछेगा, जो लव और कुश है इनकी जो राजधानी है इनसे प्रश्न पूछेगा। तो जब भगवान राम बंटवारा करते हैं ना, तब उस समय लव को मिल जाता है उत्तर कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती था, और दक्षिण कौशल मिल जाता है कुश को, जो कि छोटा भाई था। वो कुश को जब मिलता है तो वो दक्षिण कौशल को मिलता है, जिसकी स्थली हो जाएगी, राजधानी हो जाएगा कुश स्थली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कुश स्थली हो जाएगा। तो लव उत्तर में मिलता है उत्तर कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती, और कुश की राजधानी आपको देखने को मिलेगा दक्षिण कौशल, जिसकी राजधानी देखने को मिलेगा कुश स्थली जी। ठीक है, तो रामायण काल में अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो रामायण काल में हम लोग स्थल पढ़ चुके हैं और बहुत सारे नाम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें से आपको रामायण काल में और क्या जाना है, रामायण काल में और क्या जाना है, तो आपको जानना है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन भाषा क्या थी। ठीक है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, पहला सवाल तो यही। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो वो है दक्षिण कौशल। क्या है, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, दक्षिण कौशल। इसके अलावा दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा सवाल पूछेगा दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी। दक्षिण कौशल की राजधानी, तो दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी जी, कुश स्थली था। क्या था, कुश स्थली, कुश स्थली है। क्या था जी, कुश स्थली, जिसे हम लोग बोलते हैं सिरपुर अभी। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछेगा जी, इसके अलावा और पूछेगा क्या, तो इस क्षेत्र में कौन शासन करते थे, राजा कौशल, भानुमत शासन करते थे। ठीक है, भानुमत की पुत्री थी। इसके अलावा और क्या पूछेगा, बस्तर को, बस्तर को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता था, तो बस्तर को दंडकारण्य, दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था जी। ठीक है साथियों, इसके अलावा और पूछेगा क्या, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ की जो भाषा थी वो क्या थी, और छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा, प्राचीन भाषा अगर पूछ ले तो सबसे प्राचीन भाषा क्या थी, कोसली थी। क्या थी, कोसली था जी। ठीक है, कौन सी भाषा थी, कोसली भाषा थी। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया जी।
ठीक है, भगवान राम से संबंधित जहां जहां पे भगवान राम हमारे छत्तीसगढ़ में गए हैं वहां वहां पे आपको देखने को मिलेगा तीर्थ स्थल। जो छत्तीसगढ़ में एक परियोजना चलाई जा रही है राम वन गमन पथ परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें से 75 पर्यटक केंद्र को स्थापित किया गया है ना, जिसमें से प्रथम चरण में आपको शामिल किया गया है 9 स्थल, और 9 स्थलों में से प्रथम चरण के रूप में उसे विकास किया गया है। बाद में 10वां रूप में शामिल किया गया चंपारण को भी शामिल किया गया है। द्वितीय अगर देखें तो द्वितीय तीर्थ स्थल के रूप में चयन किया जाएगा 42 तीर्थ स्थल को। इसके बाद इसे और क्या प्रश्न पूछेगा, कुल लंबाई से राम वन गमन पथ की कुल लंबाई क्या है, 2260 किलोमीटर था। ये 2021 में प्रश्न पूछा गया था। प्रथम चरण में कितने स्थल शामिल थे, 9। कुल लंबाई कितनी थी, तो 2260। ठीक, ये सब पूछा गया था जी। ठीक है, भूपेश बघेल सरकार के द्वारा यह परियोजना चलाई जा रही थी। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रश्न पूछेगा, इसके अलावा और प्रश्न पूछेगा माता कौशल्या के मंदिर कहां पे है, वहीं से क्या हुआ है जी, राम वन गमन पथ का उद्घाटन प्रारंभ हुआ है, जो कि 2021 से ही प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, एक पूछेगा कि माता कौशल्या का जन्म स्थल कहां से हुआ है, चंद्रखुरी में हुआ है। इस वजह से पूरे भारत का एकमात्र अगर मंदिर अगर देखने को मिलेगा वो हमारे यहीं पर ही देखने को मिलेगा, चंद्रखुरी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अगला जो देखने को मिलेगा महाकाव्य काल, वो है महाभारत काल। महाभारत काल कौन सा देखने को मिलेगा, महाभारत काल का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये महाभारत काल कौन से स्रोत से लिया गया है, कौन से स्रोत के माध्यम से हम पढ़ते हैं, तो महाकाव्य काल से देखते हैं। कहां से, महाकाव्य काल से। और महाकाव्य काल में एक ग्रंथ की रचना हुई थी, उस ग्रंथ का नाम था महाभारत ग्रंथ। इससे ही लिया गया है जी। स्रोत क्या है इनका, महाकाव्य। स्रोत क्या है, महाकाव्य है। ठीक, ये देखिए जब महाभारत जब निर्माण हुआ तब अलग अलग इनका क्या था जी, अलग अलग टुकड़े थे, जिसमें से पहला अगर देखे मूल महाभारत देखे, जिसे हम लोग बोलते थे मूल नाम क्या था, मूल अगर नाम अगर देखे तो इनका मूल नाम आपको देखने को मिलेगा जय संहिता। क्या देखने को मिलेगा, जय संहिता। जय संहिता देखने को मिलेगा, जिसमें से इनके श्लोकों की संख्या कितनी थी, तो 8800 था। कितना था, 8800 श्लोक थे। ठीक है, इन 8800 श्लोक को ही क्या कहा जाता था, जय संहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जय संहिता। इनका जब संकलन हुआ तो संकलन होने के बाद इनके जो श्लोकों की संख्या है वो 24,000 हो गया। क्या हो गया, 24,000 हो गया। और 24,000 जब श्लोक हुआ तब इसे भारत के नाम से जाना गया। किस नाम से, भारत के नाम से जाना गया जी। ठीक, किस नाम से, भारत के नाम से। अब यही जो श्लोक है ये 24,000 से लेकर 1,10,000 श्लोक हो गए। कितना हो गया, 1,10,000 श्लोक हो गए। तो 1,10,000 श्लोक होने की वजह से इनका नाम पड़ गया महाभारत। क्या पड़ गया, महाभारत। महाभारत, भारत तो है ही लेकिन उसमें श्लोकों की संख्या बृहद हो गया, इस वजह से महा हो गया, तो महाभारत हो गया। इसी को ही हम लोग कहते हैं सहस्त्र संहिता। सहस्त्र संहिता कहते हैं। तो सहस्त्र संहिता, महाभारत, जय संहिता, इन किसके संबंधित है, ये महाभारत से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये महाभारत संबंधित कुछ फैक्ट है जी। इस महाभारत संबंधित फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो इनका रचना किसने किया है, वेद व्यास ने किया है। लेखक कौन है, रचना तो आप लोग पूछ लिए, तो लेखक कौन है जी, लेखक का यहाँ पे मेंशन कीजिए। यहाँ पे लेखक को कमेंट के माध्यम से बताइए कि लेखक कौन है महाभारत का। ठीक है, ये जो देखे महाभारत देखे तो ये जो महाभारत है इसमें कितने पर्व हैं, कितने अध्याय हैं, तो इसमें अगर देखें तो 18 पर्व है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अध्याय। क्या कहते हैं, अध्याय। इसी 18 पर्व, इसी 18 अध्याय में से 3 अध्याय में से 3 पर्व में से हमें छत्तीसगढ़ की जानकारी देखने को मिलता है। किसकी, छत्तीसगढ़ की जानकारी देखने को मिलती है। और वो जानकारी कौन कौन सी है, ये अगर देखे तो ये जानकारी आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, एक आपको देखने को मिलेगा क्या जी,
एक आपको देखने को मिलेगा सभा पर्व। कौन सा? सभा पर्व देखने को मिलेगा। एक आपको देखने को मिलेगा सभा पर्व, सभा पर्व में। दूसरा देखने को मिलेगा वन पर्व में, और तीसरा देखने को मिलेगा आपको कौन सा? भीष्म पर्व में। कौन सा? भीष्म भीष्म पर्व में। ठीक है, तो 3 पर्व यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए थोड़ा सा महाभारत में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो महाभारत काल में, महाभारत काल में, महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ को? तो किस नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ को? नाम क्या है जी? एक नाम आपको मिलेगा प्राक कौशल। कौन सा? प्राक कौशल। किस नाम से? प्राक कौशल के नाम से देखने को मिलेगा, जो कि सहदेव द्वारा जीता गया क्षेत्र है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा, दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा जी कौशल जनपद। कौन सा? कौशल जनपद। कौशल जनपद। कौशल जनपद किसके वजह से? कर्ण के द्वारा जो जीता गया क्षेत्र है उसी को ही हम लोग कौशल जनपद कहते हैं। कर्ण, कर्ण के द्वारा जीता गया क्षेत्र, और यह है सहदेव द्वारा, सहदेव द्वारा जीता गया क्षेत्र को हम लोग प्राक कौशल कहते हैं। वही कौशल पर्व कर्ण के द्वारा जीता गया क्षेत्र को। तो उसी समय बस्तर को, बस्तर को किस नाम से जाना जाता था जी? तो बस्तर को कंतार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कंतार, कंतार या महाकंतार, महाकंतार इस नाम से जाना जाता था जी। बस्तर क्षेत्र को कंतार या महाकांतार, ना कि दंडकारण्य। ठीक है, महाभारत में कितने पर्व हैं? महाभारत में 18 पर्व हैं, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ का साक्ष्य किसमें मिलता है? साक्ष्य, साक्ष्य हमें देखने को मिलेगा 3 पर्व में, 3 पर्व में। और ये 3 पर्व कौन कौन सा है जी? एक आपको देखने को मिलेगा कौन सा पर्व? एक आपको देखने को मिल जाएगा सभा पर्व, सभा पर्व। दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा भीष्म पर्व, भीष्म पर्व। तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा वन पर्व, वन पर्व। ठीक है, इसमें क्या क्या साक्ष्य मिला है? तो सभा पर्व में क्या साक्ष्य देखने को मिले हैं? तो सभा पर्व की अगर मैं बात की जाए सभा पर्व की, तो इसमें आपको छत्तीसगढ़ का नाम कौशल देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ का नाम, छत्तीसगढ़ का नाम देखने को मिला है जिसका नाम है कौशल, सभा पर्व में। ठीक है, वही भीष्म पर्व की बात की जाए तो भीष्म पर्व में आपको महानदी का नाम देखने को मिला है। किसका? महानदी का, महानदी का नाम। और महानदी का नाम किस नाम से उल्लेखित है? चित्रोत्पला। किस नाम से? चित्रोत्पला, चित्रोत्पला के नाम से है जी। किस नाम से है? चित्रोत्पला के नाम से है। वही वन पर्व की बात की जाए तो वन पर्व में आपको देखने को मिला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर को जानकारी देखने को मिला है, ऋषभ देव को। तो ऋषभ तीर्थ की जानकारी मिला है, ऋषभ तीर्थ, इसकी जानकारी देखने को मिला है कहां पे? वन पर्व में, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में कहां पे है जी? गुंजी दमऊ दरहा पे है। कहां पे? गुंजी, जो कि दमऊ दरहा है, दमऊ दरहा। ठीक है, यहां पे आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक, किस जिले पे है पूछ लेगा तो जिला आपको याद रख लेना है शक्ति। अभी कौन सा जिले पे है? अभी शक्ति जिला पे स्थित है, तो यहां से संबंधित है जी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर स्थल अगर पूछेगा महाभारत कालीन स्थल कौन कौन से हैं, ये अगर पूछेगा तो ये आपको याद रखना है स्थल के रूप में। देखिए कौन कौन सा है। एक तो दमऊ दरहा हो गया, एक हो गया कौन सा? दमऊ दरहा हो गया, जो कि शक्ति जिला पे है। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा? दूसरा आपको याद रखना है जी, कौन सा याद रखना है? दूसरा आपको याद रखना है चित्रांगदापुर। कौन सा? चित्रांगदापुर। एक तो हो गया कौन सा? नहीं, चित्रांगदापुर। हाँ ठीक है, चित्रांगदापुर याद रखना है, चित्रांगदापुर, जो कि अभी वर्तमान में नाम से जाना जाता है सिरपुर, सिरपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक, चित्रांगदापुर को अभी वर्तमान में सिरपुर के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा खल्लारी, जिसे हम लोग खल वाटिका कहते हैं, खल वाटिका, जो कि अभी वर्तमान में क्या है? खल्लारी है। कौन सा है? खल्लारी है। एक देखने को मिलेगा खल्लारी खल वाटिका। एक है शक्ति जिले में गुंजी, जिसे दमऊ दरहा कहते हैं। ठीक है,
दमऊ, दरहा। एक आपको देखने को मिलेगा क्या जी, एक आपको देखने को मिलेगा भांडेर, रायपुर में है, जिसे हम लोग कहते हैं आरंग। आरंग, आरंग, आरंग को क्या कहते हैं, भांडेर, क्या कहते थे, भांडेर। ठीक है जी। इसके अलावा रतनपुर को मणिपुर के नाम से उल्लेखित है, रतनपुर को भी, रतनपुर को मणिपुर, मणिपुर के नाम से उल्लेखित है महाभारत में। ठीक है, तो ये स्थल आपको देखने को मिलेगा महाभारत कालीन स्थल। ऋषभ तीर्थ है यहाँ पे देखने को मिलेगा, वन पर्मा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा चित्रांगदापुर, चित्रांगदा एक राजकुमारी थी यहाँ पे, चित्रांगदापुर में एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चित्रांगदापुर, जिनका विवाह हो जाता है किसके साथ, अर्जुन के साथ। और अर्जुन के साथ विवाह होता है तो वहीं पास क्या होता है, उनका पुत्र जो कि होता है भब्रुवाहन। तो भब्रुवाहन की राजधानी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, चित्रांगदापुर में, जो कि अभी वर्तमान में सिरपुर है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा खल्लारी, यहीं पे क्या होता है, खल वाटिका था जी, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लाक्षागृह। खल वाटिका में क्या देखने को मिलेगा, लाक्षागृह। और लाक्षागृह में ही यहाँ पे देखने को मिलेगा भीम का क्या, पद चिन्ह देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, भीम का पद चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिल गया जी। ठीक साथियों, तो लाक्षागिरी भीम के पद चिन्ह आपको कहां पे देखने को मिलेगा, खल्लारी में देखने को मिलेगा। चित्रांगदापुर किससे संबंधित है, चित्रांगदापुर सिरपुर से संबंधित है, जो कि अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी है। रतनपुर, रतनपुर क्या है जी, रतनपुर एक ऐसा स्थल है जहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या, मोर ध्वज और उनके पुत्र ताम्र ध्वज की राजधानी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आरंग में भी मोर ध्वज और ताम्र ध्वज की राजधानी देखने को मिलेगा, जिसमें ताम्र ध्वज क्या करते, मोर ध्वज क्या करते हैं, अपने पुत्र ताम्र ध्वज की क्या करते हैं, आरे से काटकर क्या करते हैं, दान देते हैं। अब कहानी को बताने के लिए समय नहीं है क्योंकि समय का अभाव है, 47 मिनट अभी हो गए, इस वजह से कहानी को मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, आरे को चीरने की वजह से, आरा आरा में चीरने की वजह से वहां पे रक्त रंग हो गया, इस वजह से उसे आरंग नाम पड़ा। ठीक है, जो कि मोर ध्वज ताम्र ध्वज की जानकारी हमें देखने को मिलता है जी। ठीक है, ये हो गया, तो वहीं पास आपको देखने को मिलेगा जी। तो ये है महाभारत कालीन स्थल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका महाभारत काल खत्म हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे आते हैं हम लोग महाजनपद काल देखते हैं। क्या आते हैं, महाजनपद काल, महाजनपद काल। ठीक है साथियों, अगला है महाजनपद काल। ये जो महाजनपद काल है, यही से क्या होता है, भारतीय इतिहास का संपूर्ण महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहां से व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ हो जाता है, व्यवस्थित इतिहास प्रारंभ हो जाता है। अब व्यवस्थित इतिहास प्रारंभ होगा तो इनका काल कब से कब रहेगा जी, इनका जो समय रहेगा वो 600 बीसी से रहेगा, 600 बीसी से माना जाता है। इसे 600 बीसी से माना जाता है। जो भारत है, उस भारत को, पूरे भारत को 16 महाजनपदों में, महाजनपदों में क्या कर दिया गया है, महाजनपदों में क्या कर दिया गया है, विभक्त कर दिया गया था। जिसमें से 2 महाजनपदों का साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ का साक्ष्य हमें 2 महाजनपदों से मिलता है। कितने महाजनपद से, 2 महाजनपदों से मिलता है जी। और ये जो 2 महाजनपद है वो कौन कौन सा है, एक आपको देखने को मिलेगा कौन सा, एक आपको देखने को मिलेगा छेदीगढ़, छेदी महाजनपद, कौन सा, छेदी, छेदी महाजनपद। दूसरा महाजनपद देखने को मिलेगा कौशल महाजनपद, कौन सा है, कौशल महाजनपद। इन दोनों महाजनपदों से हमें छत्तीसगढ़ की जानकारी देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं 16 महाजनपदों को नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिसमें से आपको बाहर में भी 2 महाजनपद देखने को मिलेगा, कंबोज देखने को मिल जाएगा, गंधार देखने को मिल जाएगा। कंबोज की अगर राजधानी की बात की जाए तो कौन सा हो गया, हाटा। वही गंधार की बात की जाए तो गंधार गंधारी था, तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय पढ़ते हैं ना, वो गंधार में था। ठीक है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। और वो दक्षिण का है, वो भाई कौन सा है, अस्मक है, जिसका राजधानी प्रतिष्ठान है। जिसमें से सबसे जो शक्तिशाली था वो मगध मगध महाजनपद था। कौन सा सबसे शक्तिशाली था, वो है मगध, मगध जनपद, मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था जी। क्या था, मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, चलिए सभी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग कौशल महाजनपद और छेदी महाजनपद को ही पढ़ेंगे। ठीक,
तो देखिए, ये जो छेदी महाजनपद है, इसकी जानकारी हमें कौन देता है जी? इसकी जानकारी हमें देता है डॉक्टर हीरालाल। कौन देता है? डॉक्टर हीरालाल। हीरालाल कौन देता है? डॉक्टर हीरालाल देता है। और डॉक्टर हीरालाल क्या कहते हैं? इन्हीं डॉक्टर हीरालाल के अनुसार देखिए, ये छेदी जनपद था, छेदी जनपद से छेदीसगढ़ हो गया और कालांतरण में यही छेदीसगढ़ छत्तीसगढ़ हो गया अपभ्रंश में। ठीक है, तो डॉक्टर हीरालाल क्या कहते हैं? पहला छेदीसगढ़ था तो छेदीसगढ़ हो गया, क्या हो गया? छेदीसगढ़ हो गया और इसी छेदीसगढ़ का अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ पड़ा। छत्तीसगढ़ पड़ा, ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं डॉक्टर हीरालाल कहते हैं। वही कोसल की बात की जाए, कोसल जनपद की बात की जाए तो कोसल जनपद बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। तो वहां पे कोसल जनपद के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय के अनुसार, किसके? बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर अगुत्तर निकाय के अनुसार, अगुत्तर निकाय के अनुसार आपको क्या देखने को मिलेगा जी? कोसल जनपद देखने को मिलेगा, जिसमें से कोसल महाजनपद की दो राजधानी बताएगा, जिसमें से उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल कहेगा। और यही जो दक्षिण कोसल होगा, यही जो दक्षिण कोसल होगा, वह कौन सा होगा? हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र होगा। कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ क्षेत्र होगा। इनकी जानकारी हमें कौन सा देता है? अगुत्तर निकाय देता है बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो ये जो महाजनपद काल है, इसमें क्या होता है जी? बहुत सारे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे शोषण होता है लोगों का। तो यहाँ पे क्या होगा? धर्मों का उदय होगा, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा धर्मों को उदय के अंतर्गत जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखने को मिलेगा। जिसमें से हम लोग सबसे पहली बात करेंगे जैन धर्म की, क्योंकि जैन धर्म पहले आता है। तो जैन धर्म देखेंगे, जैन धर्म कौन सा? छत्तीसगढ़ में जैन धर्म देखेंगे। और ये जो छत्तीसगढ़ में जो जैन धर्म देखेंगे, तो इतिहास के रूप में ये जो जैन धर्म है, ये बहुत ही प्रभावपूर्ण रहा है जी हमारे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के कई स्थानों में प्राचीन जैन मूर्ति भी प्राप्त हुई है और कई सारे प्राचीन जैन मूर्तियों के अलावा जैन स्थिति देखने को मिले हैं। आपको जैन मूर्ति भी देखने को मिला है, जैन प्रतिमा, जैन जैन मंदिर भी देखने को मिला है। ठीक है, जिनका संरक्षण हमारे छत्तीसगढ़ के जो 6वीं सदी के राजा हुए हैं, सिरपुर क्षेत्र के हिंदू शैव धर्म के थे, वो राजा था राजा तीवर देव। कौन था जी? जैन धर्म को जो संरक्षण दिया है वो कौन कौन सा था? तो संरक्षण देने वाला था दो राजा। एक आपको देखने को मिलेगा 6वीं सदी में, एक आपको देखने को मिलेगा 6वीं सदी में देखने को मिलेगा। और 6वीं सदी में कौन था जी? तो 6वीं सदी में आपको देखने को मिलेगा राजा तीवर देव। कौन सा है? राजा तीवर देव है। ठीक, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 8वीं सदी में, 8वीं सदी में। और ये जो 8वीं सदी में देखने को मिलेगा, इस राजा का क्या नाम है? महाशिवगुप्त बाल अर्जुन। कौन सा है? महाशिवगुप्त शिवगुप्त बाल अर्जुन। बाल अर्जुन कौन सा है? महाशिवगुप्त बाल अर्जुन है। ये दोनों क्या करते हैं जी? जैन धर्म को संरक्षण देते हैं। जब संरक्षण यहाँ पे देंगे तो मंदिरों का क्या करेंगे? स्थापना करेंगे और मूर्तियों का यहाँ पे स्थापना करेंगे। तो जैन धर्म की अगर मैं बात करूं तो जैन धर्म कितने तीर्थंकर हुए हैं? कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं। और इन 24 तीर्थंकरों में से हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से तीर्थंकर हैं जिनका साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है? इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं सभी को स्थलों को हमें पढ़ना है जी। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा जी? पहला स्थान तो आपको देखने को मिल गया मल्हार बोल रहा हूँ, गुंजी दमऊ दरहा में देखने को मिल गए। कौन से? गुंजी दमऊ दरहा में देखने को मिल गया। स्थल की अगर मैं बात करूं तो स्थलों में से पहला आपको देखने को मिलेगा कौन सा? पहला आपको देखने को मिल जाएगा गुंजी दमऊ दरहा, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर कहां पे? गुंजी दमऊ दरहा, गुंजी दमऊ दरहा। इसमें प्रथम तीर्थंकर, किसमें? इसमें प्रथम तीर्थंकर जिसका नाम है ऋषभ देव, ऋषभ देव। इसके जानकारी देखने को मिलता है। प्रथम तीर्थंकर के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलता है कहां पे? गुंजी दमऊ दरहा पे। इसके अलावा मल्हार में भी, कहां पे? मल्हार के बूढ़ी कार में भी ऋषभ देव की जानकारी हमें देखने को मिला है, क्योंकि वहां से ऋषभ देव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहां पे? यहाँ पे बूढ़ी खार में। कहां पे? बूढ़ी खार में, बूढ़ी
खार में। कहाँ पे? बूढ़ी खार में। ठीक है जी, कहाँ पे देखने को मिलेगा? बूढ़ी, बूढ़ी खार। ठीक है, कहाँ पे? बूढ़ी खार में आपको देखने को मिलेगा। किसकी? ऋषभ देव की। ऋषभ देव की जानकारी आपको कहाँ पे? बूढ़ी खार में भी देखने को मिलेगा, ऋषभ देव। ठीक, ये हो गया। तो दो स्थलों से, छत्तीसगढ़ के दो स्थलों से क्या देखने को मिलेगा? जैन धर्म से रिलेटेड देखने को मिलेगा। प्रथम तीर्थंकर गुंजी और बूढ़ी खार से। ठीक है, इतना आपको देखने को मिल गया। इसके बाद दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा आरंग। आरंग, आरंग क्यों? क्योंकि आरंग में आपको सबसे महत्वपूर्ण, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, आरंग से, आरंग से जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिसका नाम क्या है जी? 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? महावीर स्वामी। कौन सा है? महावीर स्वामी। इस महावीर स्वामी का क्या मिला है जी? महावीर स्वामी का क्या मिला है? प्रतिमा मिला है, साक्ष्य मिला है, जो कि किस स्थल पर है जी? भांडर देउल मंदिर पर है। कहां पर है? भांडर देउल मंदिर पर है। भांडेर, भांडर, भांडर देउल, देउल मंदिर। ठीक, ये है जी, आरंग में प्राप्त हुए 24वें तीर्थंकर के। ठीक, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा दुर्ग, और दुर्ग के नकपुरा में, नकपुरा में, नकपुरा कहां पे है? दुर्गा पे है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थ, तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। कौन सा है? पार्श्वनाथ। इसका क्या मिलेगा जी? इसका प्रतिमा, और इनकी क्या मिलेगी? इनकी मंदिर मिलेगा। तो साक्ष्य क्या मिलेगा? साक्ष्य आपको देखना है मंदिर और प्रतिमा, यहाँ पे प्राप्त हुआ है जी। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे तीर्थंकर आपको देखने को मिल गया। एक है ऋषभ देव, तीसरा पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी, चौथा देखने को मिल गया। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा भाटागुड़ा में। कहां पे? भाटागुड़ा पे। और भाटागुड़ा आपको देखने को मिलेगा कहां? बस्तर में। भाटागुड़ा कहां पे? भाटा, 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 भाटागुड़ा पे देखने को मिलेगा। भाटा, भाटा, भाटागुड़ा है। कौन सा है? भाटागुड़ा, भाटागुड़ा है। इस भाटागुड़ा में देखने को मिलेगा जी, जो कि 16वें तीर्थंकर, कौन से? 16वें तीर्थंकर, 16वें तीर्थंकर, 16वें तीर्थंकर का नाम क्या है जी? 16वें तीर्थंकर का नाम है शांतिनाथ। कौन सा है? शांतिनाथ, शांतिनाथ की जानकारी हमें देखने को मिलेगा। ऐसा कौन सा स्थल है जहां पे 16वें तीर्थंकर की जानकारी मिलती है? भाटागुड़ा, जो कि बस्तर जिले पे स्थित है। यहाँ पे 3 फीट की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है जी, इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा जी? इसके अलावा हमें और देखने को मिलेगा छठवें, छठवें नहीं, पांचवें, पांचवें तीर्थंकर के बारे में हमें देखने को मिलेगा सुमति नाथ। कहां से देखने को मिलेगा? आरंग से। कहां से? आरंग में ही हमें देखने को मिलेगा। कौन से? छठवें तीर्थंकर, छठवें तीर्थंकर की जानकारी देखने को मिलेगा आरंग से ही। वो रहेगा कौन सा? वो रहेगा सुमतिनाथ। शांति हम लोग देख ले 16वें, और हम लोग देखेंगे सुमतिनाथ, सुमतिनाथ। इनके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलता है जी। कहां से? आरंग से। आरंग कहां पे है? रायपुर में है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। बस इतना ही आपको याद रखना है जी। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा और याद रख सकते हैं आपको क्या? तो जो प्रतिमा प्राप्त हुई उनमें और याद रख सकते हैं, जिसमें से महेशपुर को आप याद रख लीजिए। कौन सा? महेशपुर को याद रख लीजिए। ये जो महेशपुर है, ये कहां पे प्राप्त हुआ है जी? ये सरगुजा जिले में प्राप्त हुआ है। कौन सा है? महेशपुर, महेशपुर। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? प्रतिमा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? प्रतिमा। कहां से? सरगुजा पे। ये सरगुजा है, ये सकते हैं, ये बिलासपुर है, ये रायपुर है, ये है दुर्ग, और ये कौन सा है? ये है बस्तर। ये इस जिले पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो महेशपुर से क्या प्राप्त हुआ है? स्मारक प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मल्हार से, बिलासपुर के मल्हार से प्राप्त हुए हैं जी। मल्हार से प्राप्त हुए हैं, जैन प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्या प्रतिमा? जैन प्रतिमा प्राप्त हुई है, स्मारक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा सिरपुर से प्रतिमा प्राप्त हुई, आरंग से प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक,
जैन मूर्ति की बात की जाए तो वो आरंग से प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, ये सब आपको देखने को मिल गया। चलिए अब आते हैं हम लोग कौन सा, बौद्ध धर्म आते हैं। कौन से आते हैं, बौद्ध धर्म में आते हैं। ठीक, कौन सा आते हैं, बौद्ध धर्म। अगर मैं बौद्ध धर्म की अगर मैं बात करूं तो ये जो बौद्ध धर्म है यहाँ पे आपको ऐतिहासिक भी देखने को मिलेगा, पुरातात्विक दृष्टि से भी देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ आपको यात्रा वृत्तांत में भी देखने को मिलेगा। जो पुरातात्विक साक्ष्य है, मतलब इतिहास जानने का जो स्रोत है, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य और यात्रा वृत्तांत, ये तीनों साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा जी, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छे तरीके के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसमें से बौद्ध धर्म को ऐसे राजवंश रहेंगे, क्षेत्रीय राजवंश रहेंगे जिन्होंने संरक्षण प्रदान किया है जी हमारे यहाँ पे। ठीक, तो चलिए इन्हीं सभी को हम लोग देखते हैं, जिसमें से हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य भी देखेंगे, साहित्यिक साक्ष्य भी देखेंगे और हम लोग देखेंगे यात्रा वृत्तांत। ठीक, तो चलिए भाई, बौद्ध धर्म की अगर मैं बात करूं तो बौद्ध धर्म आपको देखने को मिलेगा किसमें, पुरातात्विक साक्ष्य में भी, साहित्यिक साक्ष्य में भी और यात्रा वृत्तांत में भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यात्रा वृत्तांत में। यात्रा वृत्तांत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको नहीं, पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक, देखिए तीनों को देखते हैं, एक साथ देखते हैं। एक हम लोग देखेंगे कौन सा, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा हम लोग देखेंगे साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। तीसरा हम लोग देखेंगे यात्रा वृत्तांत। कौन सा है, यात्रा वृत्तांत है, यार कौन सा है, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, जिसमें से पुरातात्विक साक्ष्य कहने का मतलब है ऐसा साक्ष्य जहां पे हमें मूर्ति प्राप्त हो, जिसमें हमें स्मारक प्राप्त हो, स्तूप प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य कहेंगे। क्या कहेंगे, स्मारक, स्मारक प्राप्त हो, बौद्ध मूर्ति प्राप्त हो, बौद्ध मूर्ति प्राप्त हो, ये सब प्राप्त होगा, उसे हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य कहेंगे। साहित्यिक साक्ष्य कहने का मतलब है बौद्ध ग्रंथ में, जिसमें से अवदान शतक में प्राप्त हुए हैं, अवदान शतक, अवदान शतक में प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कहां पे, यात्रा वृत्तांत में। और यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, जो गौतम बुद्ध की जो यात्रा की है उनको चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने, किसने, वेन सॉन्ग ने, वेन सॉन्ग ने, वेन सॉन्ग ने क्या किया है जी, अपनी यात्रा वृत्तांत में, अपनी यात्रा वृत्तांत में क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत में आपको वेन सॉन्ग याद होगा जी। ठीक है, जिसे चीनी यात्री है और उसे यात्री का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, वो है जी। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सॉन्ग बौद्ध धर्म से प्रभावित होते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे आते हैं। जब आते हैं तो उस समय हमारे यहाँ पे राजवंश में शासन कर रहा था पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बाल अर्जुन शासन कर रहे थे। कौन शासन कर रहे थे, चीनी यात्री किसके शासन काल में आएगा जी, और कब आएगा, तो ये आएगा 639 ईस्वी में आएगा। कब आएगा, 639 ईस्वी में आएगा। किसके शासन काल में आएगा, तो महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के समय, बाल अर्जुन के समय आएगा। किसके समय, बाल अर्जुन के समय आएगा जी। ठीक है, जो कि पांडुवंशी शासक है जी। ठीक, ये जो यात्रा करते हैं तो उस यात्रा को उनकी पुस्तक का क्या नाम रखते हैं, अपनी पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम क्या है, सीयू की। कौन सा पुस्तक है, सीयू की, पुस्तक का नाम है सीयू की, सी यू की। कौन सा है, सीयू की, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है किया सलो के नाम से। किसमें, किया सलो, किया सलो, किया सलो के नाम से उल्लेखित देखने को मिलेगा, किया सलो के नाम से उल्लेखित देखने को मिलेगा, जिसमें ये बताते हैं कि 3 माह तक यहाँ पे क्या करते हैं, 3 माह तक दक्षिण कोसल में गौतम बुद्ध निवास करते हैं। कौन बोलता है, यात्री, वेन सॉन्ग बोलते हैं। ठीक है जी, और देखिए जो बौद्ध धर्मकालीन स्थल आपको रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछेगा, जहां पे स्मारक मूर्ति प्राप्त होंगी,
उनसे रिलेटेड पूछेगा तो आपको याद रखना है क्या, बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थल है उसको याद रखना है। ठीक है, जिसमें से आपको स्थल के रूप में कौन कौन सा याद रखना है जी, ये हम लोगों को बताना है। तो स्थल संबंधित आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला याद रखना है क्या, तो पहला आपको याद रखना है स्मारक कहां से प्राप्त हुए हैं, मूर्ति कहां से प्राप्त हुए हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। अभी आप लोगों को मैं बताया हूं क्या, सिरपुर, कौन सा बताया हूं, सिरपुर, तो सिरपुर में प्राप्त हुए हैं, सिरपुर में। ठीक है, यात्रा वृत्तांत में अभी सिरपुर में यहाँ पे हो, यहाँ पे स्तूप भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको मैन पार्ट में देखने को मिल जाएगा बौद्ध मंदिर, क्योंकि यहाँ पे छोटा तिब्बत है, और छोटा तिब्बत कहने का मतलब है यहाँ पे तिब्बती यहाँ पे आया है, और तिब्बती क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, इस वजह से मैन पार्ट में क्या है जी, मैन पार्ट में क्या है, बौद्ध मूर्तियां हैं, बौद्ध मंदिर है, बौद्ध मंदिर है जी, क्या है, बौद्ध मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मल्हार में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मल्हार में जब उत्खनन हुआ तो उत्खनन होने की वजह से वहां पे बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई है, कहां पे, बिलासपुर के मल्हार में, मल्हार में क्या हुआ है, बौद्ध मूर्तियां, बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है जी, सिरपुर में क्या हुआ है, सिरपुर में आपको स्तूप प्राप्त हुए हैं, क्या है, स्तूप, टीला, टीला, सिरपुर में टीला प्राप्त हुए हैं। टीला के अलावा स्वास्तिक विहार देखने को मिलेगा, कौन सा, स्वास्तिक विहार, स्वास्तिक विहार। इसके अलावा आपको और भी देखने को मिलेगा, जैसे में कि बौद्ध विहार देखने को मिलेगा, बौद्ध विहार। इसके अलावा तिवर विहार, तिवर देव विहार, तिवर देव विहार देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मूर्ति देखने को मिलेगा, और ऐसा वैसा मूर्ति नहीं, पीतल का मूर्ति, किसका, पीतल का मूर्ति देखने को मिलेगा, किसका, पीतल का मूर्ति देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको आनंद कुटी विहार देखने को मिलेगा, प्रभु, प्रभु आनंद, आनंद कुटीर विहार, कुटीर विहार, ये आपको देखने को मिलेगा, कहां से, सिरपुर से। ठीक है, तो ये है जी। इसके अलावा आपको तुरतुरिया से भी देखने को मिलेगा, कौन से, तुरतुरिया, ये कहां पे है जी, बड़ौदा बाजार में है, तुरतुरिया कहां पे है, बड़ौदा बाजार में, जहां पे आपको भारत का एकमात्र बौद्ध भिक्षुणियों महिलाओं का विहार देखने को मिलेगा, तुरतुरिया, तुरतुरिया, यहाँ पे बौद्ध भिक्षुणियों, बौद्ध भिक्षुणियों, बौद्ध भिक्षुणियों का क्या देखने को मिलेगा, विहार देखने को मिलेगा। ठीक है, बौद्ध भिक्षुणियों का विहार देखने को मिलेगा, जिसे महिलाओं का विहार कहा जाता है जी। ठीक, इसके अलावा आपको डोंगरगढ़ देखने को मिलेगा, राजनांदगांव में, कौन सा, डोंगरगढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ देखने को मिलेगा। ये जो डोंगरगढ़ है ये कहां पे है, राजनांदगांव पे है, कहां पे है, राजनांदगांव में है। यहाँ पे प्रति वर्ष 6 फरवरी को, कब, 6 फरवरी को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होता है, कहां पे, राजनांदगांव में, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पे, कहां पे, प्रज्ञागिरी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पे, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पे प्राप्त हुआ है जी। ठीक है, इसके अलावा आपको भोंगा पाल देखने को मिलेगा कोंडा गांव पे, कहां पे, भोंगा पाल देखने को मिलेगा कोंडा गांव में, भोंगा पाल। ये जो भोंगा पाल है यहाँ पे क्या देखने को मिला है, तो यहाँ पे विशाल प्रतिमा देखने को मिला है बौद्ध की, क्या देखने को मिलेगा, बौद्ध की विशाल प्रतिमा, विशाल प्रतिमा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, विशाल प्रतिमा प्राप्त हुए। तो कौन सा स्थान है जो बौद्ध से संबंधित है, मल्हार संबंधित है, डोंगरगढ़ संबंधित है, भोंगापाल संबंधित है, सिरपुर संबंधित है, तुरतुरिया संबंधित है, मैनपाट संबंधित है, ये सब संबंधित है जी। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी जो वर्तमान में, जो वर्तमान बोल रहा हूं, कुछ ही महीने पहले, कुछ ही दिन पहले आचार्य विद्यासागर का क्या हुआ है, मृत्यु हुआ है, और मृत्यु होने की वजह से किस स्थल पर, किस स्थल पर आचार्य विद्यासागर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ये कमेंट बॉक्स में रखिएगा। किस किस स्थान पर आचार्य विद्यासागर की क्या किया जाएगा, आचार्य विद्यासागर का
प्रतिमा स्थापित होगा और वो किस धर्म से संबंधित है इसे बताना है। क्योंकि हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों पढ़ लिए हैं, तो आचार्य विद्यासागर किस धर्म से संबंधित था और कौन से स्थान पर उसका क्या बनाया जाएगा, मूर्ति स्थापित किया जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं साथियों, तो आज हम लोग पढ़ लिए हैं बहुत सारे टॉपिक, जिसमें से हम लोग वैदिक काल पढ़े हैं, महाजनपद काल पढ़े हैं, और हम लोग पढ़े हैं क्या, धर्मों का उदय, जिसमें से हम लोग बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़े हैं, रामायण काल महाभारत काल पढ़े हैं, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको यह आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह आज का क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय राजवंश को पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।